अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन इस्लाम की मौलमा मोमिन रुबीना आप सभी का अंजुमन इस्लाम अब्दुल अज़ीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल वाशी यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज हम 7वीं जमात की पहली नज़्म का आगाज़ करेंगे। बच्चों, नज़्म शुरू करने से पहले मैं आपको चंद तस्वीरें दिखाती हूँ। आप बताइए कि उन तस्वीरों में आपने क्या देखा, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों, हम चंद तस्वीरें देखते हैं। तो हमें इन तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, तारे, चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, इंसान, फल फूल। हमें ये सब चीज़ें इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। बच्चों, इन सब चीज़ों को किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से, बरकतों से, रहमतों से नवाजा है और इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बच्चों, आज हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हम्द। हम्द के ज़रिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। सबसे पहले हम्द क्या है हम वो जानेंगे। हम्द किसे कहते हैं? देखिए, हम्द किसे कहते हैं? हम्द का तारुफ। खुदा की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म को हम्द कहते हैं और अल्लाह ताला को अपनी हम्द व सना बहुत पसंद है। बच्चों, जैसे आपकी अगर कोई तारीफ़ करे या आपके किए हुए काम की कोई तारीफ़ करे तो आप किस तरीके से खुश होते हैं, उसी तरह अल्लाह ताला को अपनी हम्द व सना, अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है। इसलिए हमें चाहिए कि अपना हर काम खुदा की हम्द व सना से शुरू करें, खुदा का एहसान माने और खुदा का शुक्र अदा करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दिल की गहराइयों में खुदा की बड़ाई और अज़मत का एहसास हो। हम अपनी आदतों और ज़रूरतों को आजिज़ी व इनकसारी से पेश करें। ये है हम्द की तारीफ़। चलो बच्चों, अब हम हम्द पाक देखते हैं। हम्द पाक, और ये हमारी हम्द है। खुदा की ज़मीं आसमां है खुदा का। देखिए बच्चों, हम्द पाक में क्या लिखा हुआ है? खुदा की ज़मीं आसमां है खुदा का, हकीकत में ये कुल जहां है खुदा का। ये ज़र्रे, ये तारे, ये बिखरे नज़ारे है औराक जिनमें बयां है खुदा का। ज़मीं से फलक तक है जलवों का आलम, जिधर देखो जलवा आया है खुदा का। जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, खुदा का वो घर है, निशान है खुदा का। खुदा ने बनाया है इंसान को अशरफ, खुदा ने बनाया है इंसान को अशरफ, ये इंसान ही राज़दा है खुदा का। वजूदो अदम का तसलसल है रहबर, वजूदो अदम का तसलसल है रहबर, के चलता हुआ कारवां है खुदा का। बच्चों, बड़ी ही प्यारी हम्द पाक है और इस हम्द पाक को किसने लिखा है? इस हम्द पाक के शायर कौन है? मोमिन जाने आलम रहबर। मोमिन जाने आलम रहबर ने बहुत प्यारी ही और बहुत खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला की खुदा की तारीफ़ की है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम मोमिन जाने आलम रहबर मतलब हम्द पाक के शायर का तारुफ देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जान पहचान मोमिन जाने आलम रहबर हम्द पाक के शायर की। मोमिन जाने आलम रहबर यकुम जून 1942 को रियासत महाराष्ट्र के ज़िला थाना के शहर भिवंडी में पैदा हुए।
उन्होंने मुंबई के मशहूर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। 36 बरसों तक दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहने के बाद वजीफ़ा याब हो गए, रिटायर्ड हो गए। इनकी नज़में, इनके जो पोएम्स हैं, अक्सर बच्चों के रिसालों में शाया होती है। वो अक्सर जो अपनी नज़में लिखते हैं वो किन पर लिखते हैं? बच्चों पर लिखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नज़्म हम्द देखेंगे। शायर ने हम्द में किस तरीके से अल्लाह ताला की तारीफ़ की है। देखिए बच्चों, नज़्म की पहली लाइन, खुदा की ज़मीं आसमां है खुदा का, हकीकत में ये कुल जहां है खुदा का। शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़मीन है, आसमान भी अल्लाह ताला का है। यहाँ पर दो लफ्ज़ आए हैं, ज़मीन आसमान। ज़मीन आसमान एक दूसरे की ज़िदे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। खुदा की ज़मीं आसमां है खुदा का। शायर कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है, ये जो आसमान है, वो किसका है? खुदा का। हकीकत में ये कुल जहां है खुदा का। एक्चुअल में अगर हम देखने जाएं तो ये पूरी दुनिया, कुल जहां मीन्स पूरी दुनिया, यूनिवर्स किसका है? खुदा का। ये ज़र्रे, ये तारे, ये बिखरे नज़ारे। शायर कह रहे हैं ये ज़र्रे, छोटी सी छोटी चीज़ें, दुनिया की छोटी सी छोटी चीज़ें, ये तारे, आसमान में हमें जो तारे दिखाई देते हैं, ये बिखरे नज़ारे, आसमान में जो बिखरे हुए नज़ारे इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे दिखाई देते हैं, वो किसके हैं? अल्लाह ताला के। किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये ज़र्रे, ये तारे, ये बिखरे नज़ारे है औराक जिनमें बयां है खुदा का। औराक के मानी है वरक की जमा। वरक मतलब पेज, वरक के मानी है पेज, और वरक की जो जमा है वो औराक है। औराक मीन्स पेजेस है। औराक जिनमें बयां है खुदा का, किताबों के हर पन्नों में अल्लाह ताला का बयान, अल्लाह ताला की बातें बताई गई हैं। एक बार फिर से देखेंगे, खुदा की ज़मीं आसमां है खुदा का। शायर कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है, आसमान है, तारे हैं, ज़र्रे हैं, बिखरे नज़ारे हैं, सब किनके हैं? अल्लाह ताला के हैं। और हम पूरी दुनिया को देखने जाए तो हकीकत में ये पूरी दुनिया किसकी है? अल्लाह ताला की है। किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया है। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। और किताब के हर पन्नों में अल्लाह ताला का जिक्र किया गया है। ज़मीं से फलक तक है जलवों का आलम। हम जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ जलवे किसके हैं? अल्लाह ताला के हैं। जिधर देखो जलवा आया है खुदा का। हम जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक सिर्फ किसके जलवे हैं? अल्लाह ताला के। शायर क्या कह रहा है? ज़मीन से फलक तक, ज़मीन से, अर्थ से आसमान तक, फलक तक है जलवों का आलम। जिधर देखो जलवा आया है खुदा का। हम जहाँ तक देखें वहाँ तक सिर्फ किसके जलवे हैं? किसकी खूबसूरती है? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरती से बनाया है, और हम हर चीज़ देखने जाएं तो इतनी खूबसूरती से बनी हुई है कि बस दिल से उसके लिए तारीफ़ ही निकलती है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं शायर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ में और क्या कहा है। जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, खुदा का वो घर है, निशान है खुदा का। शायर कह रहा है इंसान जिसे अपने जिस्म में दिल कह रहा है, जिसे हमारे जिस्म में दिल होता है, वो एक्चुअल में क्या है? अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला की निशानी है। हमारे जिस्म में जो दिल धड़कता है वो अल्लाह ताला की निशानी है कि हम जिंदा हैं, हम चल फिर सकते हैं। जिसे शायर क्या कह रहा है? जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, खुदा का वो घर है। वो एक्चुअल में क्या है? खुदा का घर है, और अल्लाह ताला की खुदा की निशानी है। खुदा ने बनाया है इंसान को अशरफ। अशरफ के मानी है बुलंद, सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग से नवाजा है।
अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे अक्लमंद जानवर बनाया है। इसके लिए शायर क्या कह रहा है, खुदा ने बनाया है इंसान को अशरफ। अल्लाह ताला ने, खुदा ने सबसे बड़ा किसको बनाया है, इंसान को बनाया है। ये इंसान ही राज़दा है खुदा का, और अल्लाह ताला के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो जानने वाला कौन है, इंसान ही है। कितनी खूबसूरती से शायर अल्लाह ताला की खुदा की तारीफ़ बयान कर रहा है। जिसे जिस्म में लोग दिल कह रहे हैं, एक्चुअल में वो क्या है, हकीकत में वो क्या है, अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला की निशानी है। और अल्लाह ताला ने ही इंसान को सबसे बुलंद दर्जा दिया है दुनिया में, और ये इंसान ही अल्लाह ताला का क्या है, राजदार है, अल्लाह ताला का राज जानने वाला है। राजदार के मायने है राज जानने वाला। वजूदो अदम का तसलसल है रहबर। वजूद मीन्स किसी चीज़ का मौजूद होना, यहाँ मुराद है ज़िंदगी से। अदम के मानी है किसी चीज़ का मौजूद ना होना, यहाँ पर मुराद है मौत से। वजूदो अदम का तसलसल है रहबर। यहाँ बच्चों आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं कैसे खिला हुआ गुलाब है, मीन्स ये उसका वजूद है। लेकिन जब वो अपनी शाख से टूट जाता है तो कैसे हो जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है, वो अपना दम तोड़ देता है अपनी शाख से निकलने के बाद। शायर वही कह रहे हैं कि वजूदो अदम का तसलसल है रहबर। ये जो दुनिया है, यहाँ पर ज़िंदगी और मौत का सिलसिला जारी रहेगा कि चलता हुआ कारवां है खुदा का। ये जो ज़िंदगी चल रही है ये क्या है, अल्लाह ताला की देन है। यहाँ पर ज़िंदगी और मौत का जो सिलसिला है वो ता क़यामत चलता रहेगा। बच्चों अब हम इस नज़्म में आए नए अल्फाज के मानी देखेंगे। मानी व अशारात, ग्लॉसरी। कुल जहाँ के मानी है सारी दुनिया, यूनिवर्स। औराक मीन्स वरक की जमा, लीव्स पेजेस। फलक के मानी है आसमान, स्काई। आया दिखाई देने वाला, ऑब्वियस। जलवा नज़ारा, व्यू, स्प्लेंडर, लस्टर। अशरफ के मानी है शरीफ, आला, अफजल, बुलंदतर, नोबल, सबसे बड़ा। राज जानने वाला। इंसान कौन है, अल्लाह ताला के राज जानने वाला, अ कॉन्फिडेंट एंड इनसाइडर। उसके बाद देखेंगे वजूद के मानी है किसी चीज़ का मौजूद होना, यहाँ मुराद ज़िंदगी से है। वजूदो अदम का तसलसल। वजूद के मानी है किसी चीज़ का मौजूद होना, जैसे हम, किसी चीज़ का मौजूद होना, यहाँ मुराद ज़िंदगी से है, और उसको इंग्लिश में कहेंगे एग्जिस्टेंस, बीइंग। अदम किसी चीज़ का मौजूद ना होना, यहाँ मुराद मौत से है, वफ़ात पा जाना। नथिंगनेस, नॉन एग्जिस्टेंस। तसलसल के मायने है सिलसिला। ये जो सिलसिला है, ये जो कारवां है, ऐसा ही चलता रहेगा। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है कि ज़िंदगी और मौत ये क्या है, वाक़ई है। तसलसल के मानी है सिलसिला, कंटिन्यूइंग, सीरीज़। और आखिर में है कारवां, कई लोगों का साथ सफ़र करना। हम जब दुनिया में आते हैं हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि हमें हर एक का साथ छोड़कर जाना पड़ता है। शायर वही कह रहा है, वजूदो आदम का तसलसल है रहबर, कि चलता हुआ कारवां है खुदा का। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये हम्द समझ में आई होगी। आप एक बार हम्द को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।